नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेटे ने किया माँ का सपना पूरा। माँ, ये देखिए, गृह प्रवेश के कार्ड छपकर आ गए हैं। आप एक बार देख लो। बेटे अभय और बहू ने माँ गीता को कार्ड दिखाकर कहा। कार्ड को देखते ही गीता भावुक हो गई, गला रुन सा गया। बेटा, तूने अपने घर का नाम मेरे नाम पर रखा है, गीता भवन, और कार्ड में मेरा नाम लिखा है निमंत्रण देने के लिए। आंखों में चमक और गर्व महसूस करती हुई गीता भावुक हो गई। हाँ माँ, आपके आशीर्वाद से ही तो ये सब हो रहा है। आपकी परवरिश और आपकी मेहनत से ही तो मैंने ये मुकाम पाया है। तो आपका नाम क्यों नहीं होगा? और ये आपका हक है माँ। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुन गीता जी की आंखों से निर्झर आंसू बहने लगे। हक तो पहले भी था बेटा, लेकिन कभी मिला ही नहीं। ना कभी पति के जीवन में और ना ही अपनी कोख से जन्मे अपने बच्चे के किसी भी संस्कार में। खुद को संयत कर गीता जी ने कहा। कार्ड को देखकर गीता जी कुर्सी में बैठ गीता जी का मन अतीत की गलियों में दौड़ने लगा। 25 साल पहले कितने अरमानों के साथ घर में बहू बनकर आई थी, मगर सास ससुर की पसंद कभी किशन की पसंद बस नहीं बन पाई। किशन की पसंद कोई और थी, मगर माँ बापूजी की जिद के आगे किशन ने गीता से शादी तो कर ली, मगर कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। किशन गीता के साथ तो थे, मगर सिर्फ बाहरी मन से। गीता को किशन की मौजूदगी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। कहने को गीता का अपना कमरा था, और मगर कमरे में रखी किसी भी सामान को छूने या अपने हिसाब से रखने का हक गीता को नहीं था। किशन जी ने किसी भी चीज को उनकी इजाजत के बिना छूने से मना किया था। कहने को तो गीता किशन जी की पत्नी थी, मगर पत्नी होने का हक कभी नहीं मिला। किसी शादी या समारोह में जाना हो तो किशन जी अकेले ही जाते। गीता तो जैसे घर की 4 दीवारों में ही सिमटकर रह गई थी। पति से अगर कुछ मिलता तो वो हर बात पर डांट या तिरस्कार ही था। गीता तो बस यही सोच के रह जाती कि मैं कहाँ पर गलत थी जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली। शायद मुझ में ही कमी है जो किशन जी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई, और इसको ही अपनी नियति समझ चुपचाप गीता ने अपने फर्ज पूरे किए। समय बीता और गीता ने अपनी पहली संतान के रूप में अभय को जन्म दिया। खुश थी, मगर पति की तरफ से अपने लिए बेरुखी गीता को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। बेटे अभय के नामकरण संस्कार की घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन जब निमंत्रण पत्र छपकर आए तो उसमें अपना नाम न देखकर गीता को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आपने मेरा नाम नहीं लिखा है निमंत्रण पत्र में, गीता ने डरी हुई आवाज में कहा। अरे, तुम्हें कोई जानता भी है जो तुम्हारा नाम लिखता मैं? तुम वो काम करो जो तुम्हें शोभा देते हैं। मेरे कामों में दखल अंदाजी मत किया करो। रसोई के काम के लिए लाई गई हो वही करो। किशन जी ने बड़ी बेरुखी से कहते हुए निकल गए। क्या बेटा, किशन जी के अकेले का था? क्या मेरा कोई हक नहीं है? बेटे पर कोई हक नहीं है? यही सोच गीता की आंखें छलक आई। जब खुद की जिंदगी में गीता को जगह नहीं दे पाए तो कागज के टुकड़े में क्या जगह ढूंढती गीता। खुद की इच्छा खुद को मारकर अब बेटे की नादानियों, बेटे की अटखेलियों में अपनी खुशी ढूंढने लगी थी गीता। किशन जी नौकरी के सिलसिले में विदेश क्या गए कि वहीं बस गए। अकेले ही नन्हे अभय की परवरिश गीता ने की, और आज अभय ने अपना घर बनाया था जो फूलों से सजा था। घर का मेन गेट फूलों और तोरण से सजा हुआ घर की रौनक बढ़ा रहा था।
घर की नेम प्लेट पर गीता भवन लिखा देख एक माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, जैसे बेटे से मिलने इस सम्मान, इस पल को अपने आंचल में समेटना चाह रही हो गीता। खुशी और गर्व दोनों गीता के चेहरे पर छलक रहे थे और बेटे और बहू के साथ गीता ने आज वो सब पा लिया था जिसकी वो हकदार थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।